नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइवर्स डिलाइट 369। और आज हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत के महत्व और इससे जुड़े पूरे विधि विधान की। करवा चौथ जो कि शादीशुदा महिलाएं के लिए एक विशेष दिन होता है, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत के माध्यम से पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती है। चलिए इस पवित्र व्रत के बारे में ज़्यादा जानते हैं और समझते हैं कि कैसे ये व्रत हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। करवा चौथ व्रत पति पत्नी के अखंड प्रेम और त्याग का प्रतीक। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में आता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर करवा माता का पूजन किया जाता है। इसके बाद अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करती है। इस दिन महिलाएं करवा माता का पूरे विधि विधान से पूजन करती है और पति के दीर्घायु की कामना की जाती है। इस दिन पूजन में माँ पार्वती की पूजा और करवा माता की आरती और मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और करवा माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अगर आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आगे हम इसके विधि विधान की बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए चलें। तो चलिए आगे हम बात करते हैं करवा चौथ के पूजन विधि की। प्रातःकाल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प ले व्रत आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहे, यानी जलपान ना करें। व्रत के दिन प्रातः स्नादि करने के बाद संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। प्रातः पूजा के समय मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ करें। मंत्र इस प्रकार है: मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत में करिष्ये। करवा चौथ पर शिव परिवार के साथ चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इसके साथ पति की दीर्घ आयु के लिए इन मंत्रों का जाप देना चाहिए: ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम शरणमुखाय नमः, ओम सोमाय नमः। घर के मंदिर के दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावलों को पीसे, फिर इस घोल से करवा चित्रित करें। इस प्रक्रिया को करवा धरना कहा जाता है। शाम के समय माँ पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश जी को विराजमान करके उन्हें लकड़ी के आसार पर बिठाएं। माँ पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। सायंकाल में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति द्वारा अन्न एवं जल ग्रहण करें। पति, सास, ससुर सबका आशीर्वाद लेकर व्रत को समाप्त करें। इस दिन लाल, पीले, हरे, गुलाबी रंग के कपड़े धारण करें। सफ़ेद और काला रंग पहनने से बचें। करवा चौथ पर सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, पायल, बिछियाँ आदि के साथ 16 श्रृंगार करें। दिन में सोए नहीं और किसी प्रकार का कलेश और कलह ना करें। आगे हम करवा चौथ की कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी सातों बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपने अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को
चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में चला गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान प्रदान किया, उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। करवा चौथ का ये व्रत आपको जीवन में सुख, शांति और खुशियाँ लाए। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय श्री राम।